देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री और सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भगवान राम को लेकर के विवादित बयान दिया है। मैनपुरी उपचुनाव प्रचार में डिंपल यादव के प्रचार के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो भाजपा पर राम के नाम का सौदा करने का आरोप लगा दिया। मोदी जी आए हैं, क्या है, राम को लाए हैं। जैसे लगता है राम को इन्होंने पैदा किया, राम को मोदी ने पैदा किया। ये मोदी जी आए तो राम पैदा हुए, उसके पहले राम थे ही नहीं। ये राम के नाम पर भी दुकान चलाने में पीछे नहीं रहते। राम को भी, राम का भी सौदा कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर मोर्चा खोल दिया है। स्वामी प्रसाद जी को उस तरह का बयान नहीं देना चाहिए और निश्चित रूप से उस बयान के लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। उन्हें जाके अपनी उस विधानसभा में जाके देखना चाहिए जहां की जनता ने उन्हें नकार के बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके पहले भी साल 2014 में स्वामी प्रसाद मौर्य ने गौरी गणेश की पूजा करने पर विवादित बयान दिया था। मैनपुरी उपचुनाव के तेज होते प्रचार के साथ ही भाजपा और सपा के बीच जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। सपा नेता और पूर्व एमएलसी उदयवीर सिंह ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर ये कहते हुए कटाक्ष कर दिया कि जो व्यक्ति खुद अपने क्षेत्र में चुनाव हार गया हो, उसे नैतिकता के नाते दूसरों की हार और जीत के बारे में नहीं बोलना चाहिए। केशव मौर्य जी जो खुद अभी हार के आए, जो उप मुख्यमंत्री रहते हुए विधानसभा हार गया हो, क्या आपको लगता है कि उसे भाषण देने की नैतिक रूप से जरूरत है? केशव प्रसाद मौर्य ने मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव पर बयान दिया था कि मुलायम सिंह यादव जब तक जीवित रहे मैनपुरी में बिना प्रचार के ही जीत जाते थे, लेकिन उनके निधन के बाद अब मुलायम सिंह यादव की सीट बचाने के लिए पूरे परिवार को प्रचार के लिए उतरना पड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी भारी अंतर से जीत रही है, समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि रामपुर और आजमगढ़ जैसे ही सपा के गढ़ मैनपुरी को भी भाजपा ढहा देगी, जिसके जवाब में उदयवीर सिंह ने कहा कि मैनपुरी सिर्फ गढ़ नहीं है बल्कि मुलायम सिंह यादव का घर भी है। मैनपुरी समाजवादी पार्टी का घर है, पूरा क्षेत्र नेताजी का गढ़ है। मैनपुरी में उपचुनाव के लिए मतदान होने में 2 हफ्ते से भी ज्यादा का वक्त बाकी है, लेकिन उसके पहले ही सपा और भाजपा नेताओं ने एक दूसरे पर कटाक्ष और हमले तेज कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले तीनों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी को घेरने की पूरी प्लानिंग कर ली है, जिसके लिए भाजपा ने चक्रव्यूह तैयार किया है। मैनपुरी लोकसभा सीट के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री धर्मपाल सैनी जल्द मैनपुरी में डेरा डालने वाले हैं। तो केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, बीएल वर्मा, कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य, गिरीश चंद्र यादव, राकेश चचान, असीम अरुण, योगेंद्र उपाध्याय, जयवीर सिंह, सांसद रामशंकर कठेरिया, राजवीर सिंह और सांसद सुब्रत पाठक को मैनपुरी में जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, महेंद्र नाथ पांडे, पंकज चौधरी के साथ केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी से संजय निषाद भी प्रचार करेंगे। तो रामपुर के लिए भाजपा ने कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, धर्मपाल सिंह, जितेंद्र प्रसाद, राज्य मंत्री बलदेव सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की तैनाती कर दी गई है। तो खतौली में राजकुमारी सैनी के समर्थन में भाजपा ने राज्य मंत्री जसवंत सैनी और सोमेंद्र तोमर के साथ साथ ब्रजेश सिंह को तैनाती दी है। भारतीय जनता पार्टी भारत में रहने वाली सभी जनता की पार्टी है, व्यक्ति की पार्टी नहीं है। इसलिए अब समुद्र में मिल जाएंगे तो समुद्र का ही जल कहलाएगा। अब खतौली उपचुनाव की बात। 2022 विधानसभा चुनाव में मदन भैया को हराने वाले नंद किशोर ने कहा है कि मदन भैया फिर से चुनाव हारेंगे। गाजियाबाद की लोनी सीट से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कहा है कि मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा में भाजपा का परचम लहराएगा। आज एक शानदार माहौल है, तो लोग ये चाहते हैं कि कंटिन्यू सरकार रहे, और उपचुनाव में तो लोग ऐसे भी ये सोचते ही हैं स्वाभाविक रूप से कि भाई किसी को दूसरे विपक्ष को बनाएंगे तो डेवलपमेंट कैसे होगा, तो इस कारण से भी तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी आसानी से जीत रही है। मदन भैया और नंद किशोर गुर्जर दोनों ही गुर्जर समाज से आते हैं और 2022 में गाजियाबाद की लोनी विधानसभा सीट पर दोनों नेताओं की टक्कर हुई थी, जिसमें मदन भैया को हार का मुंह देखना पड़ा था। हालांकि आरएलडी और सपा गठबंधन ने मदन भैया को एक और मौका देते हुए खतौली से टिकट दिया, जिन्हें हराने के लिए नंद किशोर गुर्जर भी खतौली जाकर प्रचार करना चाहते हैं। और ऐसी सरकार ना आई और ना भविष्य में आ पाएंगी कहीं, मुझे लगता है। इसलिए लोग सब समझदार हैं और वहाँ का व्यक्ति तो बहुत पॉलिटिकल है, इसलिए कोई संदेह नहीं है। वहीं मदन भैया को बड़ी राहत देते हुए खतौली के रिटर्निंग ऑफिसर ने मदन भैया का नामांकन निरस्त करने की मांग खारिज कर दी है। खतौली में एक शख्स ने मदन भैया पर अपने हलफनामे में जानकारी छिपाने का आरोप लगाते हुए निर्वाचन अधिकारी से मदन भैया का पर्चा रद्द करने की मांग की। और कानपुर में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के बीच सब कुछ ठीक
नहीं चल रहा है। और अरसे से अंदर खाने से एक दूसरे की काट करने वाले नेताओं की लड़ाई खुलकर सामने आ गई। कानपुर के विकास को लेकर भारतीय जनता पार्टी के दो दिग्गज आमने सामने आ गए। कानपुर से भाजपा सांसद सत्यदेव पचौरी और उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के बीच लिटर वॉर शुरू हो गया। 18 नवंबर को होने वाली दिशा की बैठक पर कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी और अकबरपुर से सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने सवाल खड़े किए और नियमों का उल्लंघन बताया। साथ ही बैठक को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की बात कही। तो विधानसभा अध्यक्ष ने महानगर की विकास की समीक्षा बैठक बुलाने को अपना अधिकार बताया। मैंने इस बैठक को मीटिंग करी थी, सारे माननीय विधायक यहाँ पर उपस्थित थे। किसी कारण से हो सकता है कोई व्यस्तता के कारण ना आया हो। मैं जिस मुद्दे से आया हूँ, कभी कभी मैंने अकेले भी मीटिंग करी है, कोई भी नहीं आया। भाजपा के दिग्गज नेताओं की लेटर वार के बीच विपक्ष ने भी चुटकी ली है। आपसी जब मतभेद सामने आ रहे हैं तो संसदीय परंपराओं की याद आ रही है। संसदीय परंपराएं अपनी जगह होंगी। विधानसभा अध्यक्ष और दोनों सांसद देवेंद्र सिंह भोले और सत्यदेव पचौरी के बीच खींचतान नई नहीं है। पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार के बेटे और सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज अब्बास अंसारी को ईडी ने जिला जज की कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद अब अदालत ने अब्बास अंसारी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है और अब अब्बास अंसारी 1 दिसंबर तक जेल में रहेगा। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी पर दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अब्बास पर शिकंजा कस गया है। ईडी ने 2 हफ्ते की कस्टडी रिमांड पूरी होने के बाद संतोष राय की अदालत में अब्बास को पेश किया था, लेकिन आगे कस्टडी न मांगने पर अब कोर्ट ने अब्बास को सलाखों के पीछे भेज दिया है। आपको बता दें कि 4 नवंबर को गाजीपुर से ईडी ने अब्बास को गिरफ्तार किया था। 5 नवंबर से अब तक ईडी की कस्टडी में था। ईडी ने कस्टडी में अब्बास से काफी जानकारी जुटाई। अब अब्बास 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में है। अब्बास का मामा सरजील रजा उर्फ आतिफ भी कस्टडी में है। 22 नवंबर तक सरजील रजा ईडी की कस्टडी में रहेगा। मुख्तार के चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी ईडी ने पूछताछ की है। दरअसल मार्च 2021 में ईडी ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। तब से लगातार कार्रवाई की जा रही है। कल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री चंपावत के दौरे पर रहे, जहां प्राकृतिक चिकित्सा दिवस पर उनका अनोखा अंदाज दिखाई दिया। इस वीडियो को देखकर आप उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को शायद ही पहचान पाएंगे, क्योंकि मिट्टी का लेप लगाकर बैठे सीएम धामी हैं, जो बाकी लोगों के बीच में बैठे हैं। दरअसल चंपावत के टनकपुर में नवयोग गांव में प्राकृतिक चिकित्सा दिवस पर कार्यक्रम रखा गया, जहां आयोजकों ने सीएम धामी को मिट्टी से स्नान करवाया और मड बाथ का शुभारंभ किया गया। यहां सीएम धामी ने लोगों को आयुर्वेदिक चिकित्सा के बारे में जागरूक किया। जब कोरोना महामारी आई उन दिनों में हमें इन सब पद्धतियों को भली भांति परिचय करवाया कि किस प्रकार से उपयोगी है, किस प्रकार से स्वास्थ्यवर्धक है, किस प्रकार से स्वस्थ रहा जा सकता है। अपने दौरे के दौरान सीएम धामी टनकपुर में मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय भी पहुंचे। लोगों की समस्याओं को सुनने के बाद शारदा घाट पहुंचकर नदी में दूध प्रवाहित किया। इसके साथ ही मां शारदा की पूजा अर्चना भी की। फिर टनकपुर से लगी नेपाल सीमा पर शारदा घाट का निरीक्षण कर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।